गांव शिमला गुजरान से लेकर गांव डाडौला तक पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं गांव शिमला गुजरान के शिव कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाते हुए सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के जेई संजीव व सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने डायल 112 पुलिस को शिकायत कर दी। उसके बाद डायल 112 पुलिस व बापोली थाना पुलिस के एसआई अरविंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवा रहे शिव कुमार को हिरासत में लेकर पुलिस थाना लाया गया, जिसका विरोध करते हुए काफी संख्या में गांव शिमला गुजरान के ग्रामीण पुलिस थाना बापोली पहुंच गए और उन्होंने शिव कुमार को हिरासत में लेने का विरोध किया गया। हालांकि ग्रामीणों के आश्वासन पर जेई संजीव ने अपनी शिकायत वापस ले ली और पुलिस ने शिव कुमार को छोड़ दिया, जिससे करीब 3 घंटे तक चला ड्रामा समाप्त हो गया। वहीं इस बारे में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि विभाग द्वारा सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही सड़क को बनाया जा रहा है और किसी को निर्माण कार्य रुकवाकर सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। विभाग के जेई संजीव का कहना है कि ग्रामीणों ने भविष्य में निर्माण कार्य में बाधा नहीं डालने का आश्वासन दिया गया है और ग्रामीणों के आश्वासन पर ही शिकायत वापस ली गई है। दूसरी तरफ गांव शिमला गुजरान के ग्रामीण शिव कुमार, राजेश व बीआर कौशिक आदि का कहना है कि सड़क के निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री को सहन नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस का भय दिखाया जा रहा है और ग्रामीण भी इस सड़क के निर्माण में लगाई जा रही सामग्री की जांच करवाएंगे और आगामी रणनीति के लिए शुक्रवार सुबह गांव में पंचायत की जाएगी। दोनों जाओ आप बोलिएगा रोड बनना चाहिए झगड़ा किसी ने करे भी या देखो रखी यहाँ देख कर रखा या देख ले भाई या देख ले भाई या सड़क बनाई है भाई हमको चाहिए या देख ले भाई या देख ले भाई जैसे जिस कटर कार्य बुद्धि कार्य पर सरकार खत्म करो जैसे काम में पर ऐसा है ये नाम लिख भाई मना नाम लिख भाई जब काम बढ़िया नहीं हो रहा था लिख में दो कंप्लेंट। मामला ऐसा है पत्रकार महोदय जी, हमारा जो गांव है शिमला गुजरान और शिमला गुजरान से जो डाडौला सड़क बन रही है, इसकी जितनी चौड़ाई है वो बन रही बराबर है, चौड़ाई न पूरी ले रखी, लेकिन एक तो इसके साइड बना तो बरम है बिल्कुल भी या कट जाएगी। एक इसका जो मटेरियल जो इन्होंने लगा रखा है ऐसा मटेरियल लग रहा है इस पर या तो 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी। ये तो पैसे लेके जो भी ठेकेदार जिसके पास भी ये टेंडर है या जो भी इसके साथ मिले हुए हैं, जो भी वो मिल बांट कर खा रहे हैं इसको सारे के सारे सिस्टम को, इसका तो पूरे के पूरे जितना भी इस पर लोड है, वर्कलोड है इस सड़क के ऊपर। इधर हमारे कई गांव पड़ते हैं जैसे ताजपुर है, गढ़ी बलौर है, खोजकीपुर है, सब का रास्ता यही पड़ता है मोस्टली, क्योंकि जो ये पानीपत सिटी है, पानीपत सिटी एक हब है। यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए बाइक और जितने भी साधन जाते हैं इसी सड़क पे पूरा का पूरा लोड रहता है और इस लोड की वजह से यहाँ पहले परेशानी झेल रहे हैं लोग। 3 साल से लगभग यहाँ परेशानी झेल रहे हैं लोग, क्योंकि ये पहले टूटी पड़ी, फिर ये वैसे पेंडिंग पड़ी रही। ये भी इस पर फिर एक और ये थोड़ा झगड़ा था, यहाँ इधर से निकली हुई थी या जो कॉर्नर है इसका ये टी पॉइंट जो गंदा नाला है डाडौले वाला, तो अब ये जैसे इसका समस्या है सोल्व हुई, इसके बाद जो बननी शुरू हुई तो ये आपने देखा इसमें तो ये बिल्कुल नीचे मिट्टी है और रोडें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डाल रखा। ये जितने भी गांव के लोग हैं, ये कुछ बाहर के भी लोग हैं, पसीना के भी लोग हैं, ये सभी आपके सामने हैं। डाडौला गांव के भी लोग हैं, शिमला गुजरान के भी हैं, ताजपुर के भी हैं और सरपंच भी खुद शिमला गुजरान के ये मौके पे थे, कुलदीप बंकर जी। इसमें बस हम तो ये चाहते हैं जी, एक तो ये जो काम जो हो रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से हो, एक सॉलिड तरीके से काम हो। और कल भी हमने कुछ पता लगा था, एक कोई गांव का था, हमारे गांव का शिव कुमार जी, वो ये गांव शिमला गुजरान से था, तो इधर से वो गुजर रहा था इसी रोड से। उसने बाई दी वे यहाँ जेई और कुछ और भी थे मौके पे, 1-2 साथी, हाँ ठेकेदार शायद होगा उनके साथ कोई,
तो उसने कहा भाई ये ऐसे ऐसे जो आप काम कर रहे हैं ये कितने दिन तक चलेगा भाई साहब, ये तो पहले ही कितने दिन में काम चालू हुआ है। तो वो उसके साथ मतलब ये दूसरी भाषा प्रयोग करने लगे। वो गुस्से आ गए उस पर, उन्होंने 112 पर फ़ोन कर दिया और फिर पुलिस आई मौके पे ही 112 नंबर की PCR और उसको उठा के ले गई, उसको लड़के को भी उठा के ले गई। उन्हें क्या गुनाह कर दिया था भाई, कितना बड़ा गुनाह कर दिया था उसने, शिव कुमार जी ने। वो एक आवाज़ उठा रहा था, उसका फंडामेंटल राइट है, वो इस देश का नागरिक है, इस गांव का नागरिक है, उनका आना जाना है यहाँ से और लोगों का भी आना जाना है यहाँ से। उसने खाली यही तो कहा था भाई साहब इसने थोड़ा ठीक सा कर लो। तो फिर जैसे वो थाने में गया, उसके थाने में जाने के बाद भी वहाँ उसके साथ बदतमीजी करी गई और वहाँ पे जो भी डीलिंग हैंड थे, थाना इंचार्ज थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो भाई राजकुमार जी ने भी बताया। राजकुमार जी हमारे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, गांव के मौजूद आदमी हैं, उन्होंने भी बताया कि उनकी जो भाषा थी इतनी अभद्र थी कि वो इतना प्रेशर बना रहे थे उस पर, भाई मैं पर्चा दर्ज कर दूंगा, भाई मेरी पावर देख लो आप। ये राजकुमार जी का बयान है जी, उसके भाई के शिव कुमार जी के। उन्होंने ये बात कही कि उसने जो डीलिंग हैंड था वहाँ पे उन्होंने प्रेशर बनाया और उस पर इतना दबाव बनाया कि उस पर वो कहने लगे भी अपना समझौता लिख कर दे, नहीं तो मैं अंदर करूँगा और अपना पावर का इस्तेमाल करके दिखाऊँगा। तो ये ऐसे कब तक चलेगा जी, ये प्रेशर में फिर तो लोगों को ये बोलना ही नहीं देंगे ये लोग, ये ठेकेदार लोग जो ये कर रहे हैं या जो पुलिस के लोग हैं। तो हम तो बस यही चाहते हैं जी काम अच्छे तरीके से हो और सारा का सारा ठीक ठाक हो, हमने कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं जी। हम तो अब ये चाह रहे हैं कि सड़क पर पूरा तो माल पड़े, इस पे एक एक अंगल भी मतलब पूरा माल नहीं है, नीचे बिल्कुल मिट्टी है, 1 इंच भी, हाँ 1 इंच भी नहीं, और इसके बरम जो है साइड के दोनों तरफ से ये अच्छे हों और पूरा माल घेर कर इसको सड़क को अच्छे तरीके से बना जाए, बस हमारी यही मांग है।